कृष्ण ने मोहिनी अवतार क्यों लिया? कल्पांत तक अपनी आयु और अपने रूप को सजीव रखने के लिए तथा अतुलनीय रूप से शक्तिशाली बनने के लिए देव शक्तियों और असुर शक्तियों ने मिलकर परम दिव्य क्षीर सागर, जिसका न कोई आदि पता चलता था न अंत, का मंथन किया। अनेक अलौकिक वस्तुओं और प्राणियों के निकलने के बाद जब श्वेतवस्त्रधारी भगवान धन्वंतरी उस दिव्य कलश को लेकर वहां प्रकट हुए, तब उस कलश के अंदर समाये हुए उस परम रहस्यमयी द्रव्य, जिसके बारे में सभी को ज्ञात था कि इस रहस्यमयी द्रव्य, जिसे सारा ब्रह्मांड अमृत के नाम से जानता था, के शरीर में प्रवेश करते ही उनका शरीर समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियों के लिए अभेद्य हो जाएगा, के लिए आतुर असुर अत्यंत अभद्रता दिखाते हुए उनके भगवान धन्वंतरी हाथ से अमृत घट छीनकर भाग खड़े हुए। प्रत्येक असुर उस अद्भुत शक्ति एवं कल्पांत तक अमरता प्रदान करने वाला अमृत सबसे पहले पी लेना चाहता था। वहां उपस्थित असुर समुदाय में किसी को धैर्य नहीं था, किसी को किसी का विश्वास नहीं था। पूरा अमृत कहीं एक व्यक्ति ही पी गया तो सभी सशंकित थे, सभी चिंतित थे। अमृत कलश प्राप्त करने के लिए सब परस्पर छीना झपटी और तू मैं करते हुए मारपीट और युद्ध पर उतर आए। इसी छीना झपटी में कहीं अमृत कलश उलट गया और अमृत गिर गया। तब यह प्रश्न सबके सामने था, दरअसल वह कितना कीमती था इसका अंदाजा वहां उपस्थित सभी को था, लेकिन प्रचंड स्वार्थ के सामने वस्तुस्थिति का विचार कौन करता है। वैसे भी असुर कुल से न्याय और धर्म की आशा व्यर्थ थी। दुर्बल देवता निर्बल और निस्सहाय बने दूर उदास और निराश खड़े थे। अब उन्हें अपनी कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, कोई विकल्प ही नहीं समझ आ रहा था उन्हें। अचानक से कोलाहल शांत हो गया। देवता और दानवों दोनों की दृष्टि एक स्थान पर टिक गई। अनुपम अद्वितीय रूप लावण्य संपन्न एक लोकोत्तर रमणी सामने बनी खड़ी थी। सर से लेकर पैर तक उसके अंग अंग पर कोटि कोटि रतियों कामदेव की प्रियतमा का अनूप रूप न्योछावर था। उसके आगे सुंदर से सुंदरतम स्त्री का रूप सौंदर्य भी सर्वथा फीका था। उन मोहिनी रूपधारी श्री भगवान को देखकर पहले तो सभी भौचक्के थे, फिर सब के सब मोहित, सब के सब मुग्ध होकर विह्वल हो गए। सुंदरी, अब तुम ही उचित निर्णय कर दो। असुरराज ने बड़े गर्व के साथ आगे बढ़ते हुए उस अद्भुत छटा बिखेरती हुई त्रैलोक्य मोहिनी से कहा, हम सभी कश्यप के पुत्र हैं और अमृत प्राप्ति के लिए हमने समान रूप से श्रम किया है। तुम इसे हम दैत्य और देवताओं में निष्पक्ष भाव से वितरित कर दो, जिससे हमारा यह विवाद समाप्त हो जाए। उस ब्रह्मांड सुंदरी ने पहली बार अपने कंपन करते हुए होंठों से लजाते हुए कहा, तो आप लोग परम पुनीत महर्षि कश्यप की संतान है। संगीत की स्वर लहरियों जैसी आवाज के बाद अपनी मंदस्मित से तो मानो मोहिनी ने जैसे अमृत की वर्षा ही कर दी। और मेरी जाति और कुलशील से आप सभी सर्वथा अपरिचित हैं। फिर आप लोग मेरा विश्वास कर यह महान दायित्व मुझे क्यों सौंप रहे हैं? हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। मोहिनी रूपधारी जगतपति श्री भगवान के अलौकिक सौंदर्य से मोहित असुरों ने अमृत घट उनके हाथ में दे दिया। जब जगत नियमता स्वयं नारी सौंदर्य की समस्त रूप राशियों के साथ हो, तो उनके आगे समस्त प्रकार के लौकिक और अलौकिक रूप सौंदर्य एक तिनके के समान भी नहीं ठहर सकते। असुर गण बेबस थे वहां, उन्हें उस मोहिनी के रूप सौंदर्य के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी वितरण पद्धति में यदि आप लोगों को तनिक भी आपत्ति न हो तो मैं यह कार्य कर सकती हूँ। अत्यंत मोहग्रस्त करने वाली मोहिनी ने समस्त असुरों से आश्वासन चाहा, अन्यथा उचित होगा यह काम आप लोग स्वयं कर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं। मोहिनी की मधुर संगीतमय वाणी सुनकर विह्वल हुए दैत्यों ने मुस्कुराकर मोहिनी से कहा, आप निष्पक्ष भाव से अमृत वितरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। देवता और दैत्य दोनों ने एक दिन उपवास कर स्नान किया। उस अमृत को अपने अंदर धारण करने के लिए यह आवश्यक था। अगले दिन नए वस्त्र धारण कर अग्नि में आहुतियां दी गईं। ब्राह्मणों से स्वस्ति पाठ कराया गया और पूर्वाग्रकुशों के आसनों पर पृथक पृथक पंक्ति में सुर और असुर गण बैठ गए। अकल्पनीय सौंदर्य राशि की स्वामिनी मोहिनी ने अपने सुकोमल कर कमलों में अमृत कलश उठाया। कमर में बंधे उसके स्वर्णमय नूपुर झनकृत हो उठे। उस समय देवता और असुरों दोनों की दृष्टि भुवन मोहिनी की ओर ही थी। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए दैत्यों को और दृष्टिपात किया। वे हर्ष से कामोन्मत्त हो रहे थे। मोहिनी रूपधारी विश्वात्मा प्रभु ने दैत्यों की ओर देखते और मुस्कुराते हुए दूर की पंक्ति में बैठे देवताओं को अमृत पान कराना प्रारंभ किया। अपने वचन और त्रैलोक्य दुर्लभ मोहिनी के नारी सौंदर्य की रूपराशि से मर्माहत असुरगण चुपचाप अपनी पारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें लावण्यमयी मोहिनी की प्रेम प्राप्ति की आशा थी, विश्वास था। लेकिन कुछ ही समय बाद धैर्य धारण न कर सकने के कारण छायापुत्र राहु देवताओं के वेश में सूर्य और चंद्र के समीप उनकी पंक्ति में बैठ गया।
अमृत उसके कंठ के नीचे उतर भी न पाया था कि दोनों देवताओं सूर्य और चंद्र ने इंगित कर दिया और दूसरे ही क्षण क्षीराब्धिशायी प्रभु के तीक्ष्णतम चक्र से उसका मस्तक कटकर पृथ्वी पर जा गिरा। चौंककर दानवों ने देखा तो मोहिनी शंख चक्र गदा पद्मधारी सजल मेघ श्याम श्री विष्णु बन गई। असुरों का मोह भंग हुआ। उन्होंने कुपित होकर शस्त्र उठाया और एक अति भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। संपूर्ण सृष्टि ही माया के अधीश्वर भगवान की माया है। काम के वशीभूत हुए सभी प्रभु के उस मायारूप पर ही तो लुब्ध है, आकृष्ट है।